नमस्कार। मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे योग पर। योग क्या है? योग शब्द के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो योग शब्द का जन्म संस्कृत भाषा की युजिर धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है सम्मिलित होना या एक होना। यहाँ पर इस एक होने का तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से एकीकरण है। अगर महर्षि पतंजलि की बात करें तो वो अपने योग सूत्र में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, रुक जाना ही योग है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। अगर हम कठोपनिषद की चर्चा करें तो कठोपनिषद के अनुसार जब हमारी इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं तो वह अवस्था योग की अवस्था कहलाती है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, लगभग हर धर्म ग्रंथ में हम योग शब्द को सुनते आ रहे हैं, इनकी व्याख्याएं और इनके अर्थों को पढ़ते आ रहे हैं। योग शब्द को परमात्मा से, ध्यान से, मोक्ष से, संयम से और स्वास्थ्य आदि शब्दों से जोड़ा जाता है। ये तो हमने कि वेदों में या पुराणों में या धर्म ग्रंथों में लिखी हुई योग शब्द की परिभाषाओं की बात। लेकिन आज के इस बदलते परिवेश में हम योग को आसान शब्दों में आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये मनुष्य की विडंबना है कि वो या तो पास्ट की यादों में डूबा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। जी हाँ, जब हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को छोड़कर वर्तमान में आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करते हैं, अपने आप को जानते हैं, उस क्षण को जीते हैं जिस क्षण हमारी सांस आ रही है, तो वह अवस्था योग की अवस्था कहलाती है। जानते हैं कैसे? जब हमसे आसनों का अभ्यास कराया जाता है तो हमें कहा जाता है कि इस आसन में शरीर के जिस भाग में दबाव या खिंचाव महसूस हो रहा है उस पर अपना ध्यान लगाएं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, वर्तमान में आ जाएं। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अपनी आती जाती सांसों को देखा जाए, महसूस किया जाए, उसकी गति को जाना जाए। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है प्रेजेंट मोमेंट में लौट के आया जाए, जो सांस हमारे भीतर आ रही है उसको जाना जाए। जब हम चक्रों पर ध्यान करते हैं, शरीर के किसी भी चक्र पर हम ध्यान करते हैं, तो उसका भी मतलब यही है कि इस समय जो हमारे शरीर की अवस्था है उसको हम जान पाएं। तो कुल मिलाकर तात्पर्य ये हुआ कि वर्तमान में जीना ही योग है। जब हम वर्तमान में जागृति पूर्वक अपने कर्मों को करते हैं तो वह योग है। इसी श्रृंखला में ध्यान योग है, संयम योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, होश पूर्वक अपनी चेतना को ऊपर उठाना योग है। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो जागृति पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया योग है। यहाँ इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि योग शब्द को हमें किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए है, क्योंकि स्वास्थ्य और विकास पर हर मनुष्य का अधिकार है। आइए योग को अपनाएं, आज में जिएं, बीते कल और आने वाले कल को छोड़ दें, वर्तमान वाले क्षण में जिएं, योग को अपने जीवन में लाएं, उसका अभ्यास करें, उसका आचरण करें। अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।